जय श्री राम जी। सर्वप्रथम आप सभी श्रोताजनों का आज की वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की वार्ता का विषय है प्राणी। प्राणी 5 तत्वों से निर्मित जिस घट में परमात्मा रूपी प्रकाश विराजमान रहता है उसे श्रीमान जनों प्राणी कहा जाता है। प्राणी होना बहुत ही कष्टकर होता है। 9 महीने या कि जिसकी जो भी अवधि हो, सुनिश्चित रूप से उतने महीने गर्भ में अनेकों यातनाओं को सहकर निवास करना पड़ता है। खाना पीना यहाँ तक कि हवा पानी सब परमात्मा के अधीन रहता है। हम वहाँ कैसे सांस लेते हैं और किस प्रकार उस गर्भगृह की छोटी सी जगह पर निवास करते हैं, यह सब समझ कर भर ही समझ में आने लायक बात है। तो श्रीमान जनों, प्राणी के उद्देश्य क्या है? प्राणी होने के उद्देश्य प्राणी होने से छुटकारा प्राप्त करना है। इन यात्राओं की अनुभूतियों से मुक्ति को प्राप्त करना है। अब जब बात आती है कि क्यों कर लेना है ऐसा, मुक्ति को प्राप्त क्यों करना है? अरे भाई, क्योंकि ये जो प्राणी का जीवन है ये बड़ा ही कष्टकर है। श्रीमान जनों, इस प्राणी के जीवन में जो बाहरी कष्ट है उनसे कई लाख गुना आंतरिक कष्ट हैं। बस जिसकी सबसे अधिक पीड़ा है वह उसी को सहन करने के साथ ही और भी उत्पन्न हो रही पीड़ाओं को सहन करता है। सुख की अनुभूति होती है कुछ क्षण के लिए, बाकी का जो समय रहता है उनमें अधिकतर दुख की ही अनुभूति होती है। जबकि सुख सदा साथ नहीं रहते हैं। दुख खुद के शारीरिक मानसिक जीवन में उत्पन्न परिस्थितियों के दुख, भाई बहन माँ बाप दूसरे और लोगों के दुख, कुल मिलाकर ये कहें कि अगर जीवन में दुख नहीं होते तो मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती और जीवन का मूल उद्देश्य भी मुक्ति पाना नहीं होता। जिसके लिए ही जीवन का मूल उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है। अब जब बात आती है तो प्राणी कर क्या रहा है ऐसा भी जानना आवश्यक है। पता चला कि वह केवल भ्रमित है। जन्म हुआ, कुछ समय बचपन के नाम का हो जाता है, तब तक प्राणी मात्र को मद मोह लोभ लालच घेरना आरंभ कर देते हैं। यहां उसे जीवन को सफल करने की चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है, जो आवश्यक भी है।
इस सफलता के बिना जीवन के मूल उद्देश्य की कामना आधी अधूरी रह जाती है। लेकिन प्राणी मात्र यही कहीं से भटकाव के मुख्य मार्ग में चलना आरंभ कर बैठ रहा है। उसे जीवन की सफलता पर ही अहंकार का सामना करना पड़ जा रहा है, जबकि वह जीवन के मूल उद्देश्यों के सामने श्रीमान जनों कुछ भी नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त करना जीवन के मूल उद्देश्य की प्रथम सीढ़ी है। अगर कोई यहां डगमगा जाता है तो समझिए दोबारा इस जीवन में उस सीढ़ी में फिर स्थिर रह पाना संभव ही नहीं रहता। हमें अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन में सफलता प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और हम जब जीवन में सफल हो जाते हैं ना, ऐसी स्थिति में संभल कर रहते हुए परम उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहना चाहिए, ताकि हम अपने परम उद्देश्य में भी सफल हो पाए। श्रीमान जनों, अगर हम परम उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन की सफलता के दाम भी शून्य के समान होकर भर रह जाते हैं। हमें जीवन भर इन बातों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता रहती है। तो श्रीमान जनों, ये रहा प्राणी का जीवन और उसके उद्देश्य। आज की वार्ता में इतना ही। अगली पिछली वार्ताओं का आनंद उठाने फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारी हर एक रील में एक बहुत ही ढूंढ ढांड कर लगाया अति उपयुक्त विज्ञापन होता है, जिसे देखकर उसका लाभ जरूर उठाएं। तब तक के लिए, जब तक कि हमारी अगली वार्ता नहीं होती है, जय श्री राम जी।